हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। मैं अंकित आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। इसी के नेक्स्ट प्रोसेस में आज मैं फिर से लॉर्ड डलहौजी का पार्ट नंबर 3 लेके आया हूं, जो कि कंप्लीट पार्ट है, फाइनल पार्ट है। और इसको बिना स्किप किए अगर देख लिया तो कोई भी एग्ज़ाम कितने दिनों के बाद भी हो, आपको दोबारा बुक उठाने की ज़रूरत नहीं है। बस दावा ये है कि आप पूरा वीडियो देखना, बस मन लगा के देखना, ठीक है। तो फिर चलिए देखते हैं आज का पार्ट 3 और इसमें क्या खास है। तो देखो बात क्या है। बात मैंने बताई थी कि जब ये लॉर्ड डलहौजी की बात की थी, तो जो लॉर्ड डलहौजी था ये हमारे इंडिया में जो कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, इसको 1848 में लेके आती है। जब ये 1848 में लॉर्ड डलहौजी अपने इंडिया आया और भेजा किसने, एक ट्रिक मैंने बताई थी, वो हम बाद में एक्सप्लेन करेंगे। तो जब ये इंडिया आया, कंपनी इसको इंडिया लेके आई, तो इसने अपने विचार के अनुसार बहुत सारे अच्छे भी काम किए और बुरे भी काम किए, ठीक है। तो उसी के समकक्ष कुछ इसके काम को मैं रूबरू करा चुका हूँ। आज इसके क्या काम है चलिए फिर देखते हैं। तो 1848 में जब ये आया था, इसने बहुत सारे काम किए। 1848 से करते करते 1853 पे पहुँच गया। ईयर 1853 की बात है, 1853 की, कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी बड़े बड़े अधिकारियों की नियुक्ति करती थी, तो वहाँ से इसने एक पैगाम बनाया कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी जो होगी वो अधिकारियों की नियुक्ति नहीं करेगी। और इसने जैसे ये बात बोली, इसने तुरंत विभाग बना दिया। तो उस विभाग का नाम क्या रखा गया? उस विभाग का नाम क्या हो गया? लोक सेवा आयोग। इसने कहा इसके द्वारा जो भी अधिकारियों की नियुक्ति होगी वो इसके द्वारा होगी, ठीक है। अब इसका जो अधिकार था कंपनी से कब गया? 1853 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं लाइन बाय लाइन। 1852 में इसने इनाम कमीशन की स्थापना की, जिसका उद्देश्य था भूमि कर रहित, जिस भूमि पे कर नहीं लग रहा था, कोई टैक्स नहीं लिया जा रहा था, उनको खोज कर और उनसे छीनना था। जो लोग भूमि का कर टैक्स नहीं दे रहे थे उनको जान के और उनको निकाल के और उनसे क्या लेना? टैक्स लेना या बिल्कुल ज़मीन को छीन लेना। फिर इसने क्या किया कि 1853 में ही बिजली से संचालित तार सेवा शुरू कर दी। तार सेवा का मतलब जानते ही होंगे, फोन संचालन, ठीक है। और 1854 में पोस्ट ऑफिस इसने पारित किया। पोस्ट ऑफिस एक नाम का एक्ट पारित किया और पहली बार डाक सेवा इसने चालू कर दी। ठीक से देखेंगे, बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे, पर स्किप मत करना, ठीक है। इसने कुछ बहुत सारी चीज़ें लाई। वुड डिस्पैच, ठीक है, वुड डिस्पैच इसने घोषणा की। उसके अकॉर्डिंग इसने क्या किया कि हर जिलों में एक अंग्रेजी स्कूल होगा और बड़े शहरों में सरकारी स्कूल होगा, ठीक है। भारत में पहली बार जो रेलवे का शुभारंभ कराया वो लॉर्ड डलहौजी ने करवाया। 1853 में रेलवे का शुभारंभ किया, तो पहली बार इंडिया में रेलवे का शुभारंभ करने वाला लॉर्ड डलहौजी ही था। तो इस वजह से रेलवे का जनक इसी को कहा गया, ठीक है। अब जो ये आपका रेलवे का शुभारंभ हुआ था, ये मुंबई से ठाणे के बीच में चली थी, जिसकी डिस्टेंस 34 किलोमीटर थी, मात्र 34 किलोमीटर, ठीक है। 16 अप्रैल 1853 में, डेट याद रखना। और विश्व में पहली बार 1825 में ट्रेन चली, कहाँ चली? इंग्लैंड में, तो ये भी याद रखना है। इसके बाद में 1856 आता है। तो 1856 में फिर इसका दिमाग सनका, तो अवध पर उसने क्या किया? कुशासन का आरोप लगाया कि इस पर शासन अच्छा नहीं किया जा रहा अवध पे, और उसने क्या किया? उससे छीन लिया और अपने अंग्रेजी शासन में मिला लिया। कब? 1856 में। जब अवध पर कुशासन का आरोप लगाया था, तो वहाँ का नवाब वाजिद अली था, और अवध का जो स्थापना की थी, अवध की स्थापना की थी वो सादत खान ने की थी 18वीं शताब्दी में, ठीक है। लेकिन उनका सादत हो गया, क्या किया जाए। 1856 में ही उसने तोपखाना का मुख्यालय जो कोलकाता में था, उसने क्या किया? मेरठ में लाया। कोलकाता से मेरठ ले आया। इसकी ट्रिक से जानेंगे क्यों ले आया। फिर सेना का मुख्यालय भी इसने क्या किया? शिमला में स्थापित किया, और इसने शिमला को ही ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाई। ये क्वेश्चन आ चुका है कि। और फिर पहली बार सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना की, और इसके बाद में लोक सेवा विभाग की इसी के समय में स्थापना हुई, ठीक है, जो आज हम जिसको यूपीएससी के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो अब बात आती है इसको याद कैसे रखें। याद रखने की बिल्कुल टेंशन मत लो, बस मैंने बोला है कि वीडियो जो है पूरा इसके मत करना, एक एक चीज़ याद रहेगी, चाहे एग्जाम कब भी हो। लॉर्ड डलहौजी की जो फौजी थी भाभी, वो उससे अत्यधिक प्रेम करता था। और भाभी कौन थी? महारानी विक्टोरिया, इंग्लैंड की, ठीक है। इंग्लैंड की जो महारानी विक्टोरिया थी, रानी थी महारानी, ये उनकी भौजी थी। किसकी? लॉर्ड डलहौजी की। ये उनसे प्रेम करता था। तो वो क्या करता था, ये जब इनसे प्रेम करता था, इनके प्रेम के चक्कर में वो क्या क्या नहीं करना चाहता था। एक इंसान जानते हो इसके चक्कर में क्या क्या नहीं करता। तो इसने क्या किया, रानी जो इसकी भौजी थी विक्टोरिया, उसने बोला कि भैया हमें तो कहीं मुंबई घूमना है,
तो इसने कहा मुंबई घूमना, आइए घुमा देते। बोले ऐसे नहीं घूमेंगे, गाड़ियों से नहीं घूमेंगे। बोले हमारे लिए कोई स्पेशल व्यवस्था करो, हम मुंबई घूमेंगे। तो उसने क्या किया, तुरंत रेलवे का शुभारंभ कर दिया। याद रख सकते हो ना कि रेलवे का शुभारंभ किसने सबसे पहले किया, रानी विक्टोरिया के लिए, उसकी भौजी को घुमाने के लिए। बोली कार हम नहीं घूमेंगे, हम स्पेशल कोई नई चीज़ है इन्वेंशन करो। उसने क्या किया, रेलवे चलवा दी, समझो। फिर इसने क्या किया, जब रेलवे चलवा दी, किसके याद में, भाभी को घुमाने के लिए, जब ये चलवा दी, फिर इसने कहा अगर मेरे ऊपर हमला होता है तो मैं क्या करूँगी। तो उसने कहा मैं तो खाना का जो मुख्यालय कलकत्ता में बनवाया, मैं मेरठ करवा दूँगी, ठीक है, मेरठ करवा दूँगी। तो उसने कलकत्ता से मेरठ करवा दिया, ठीक है। और गर्मियों में देखते हो शिमला में वैसे भी ठंड रहती, तो उसने कहा गर्मियों में हमें ठंडक चाहिए। तो उसने बोला कि ठीक है आ जाइए, शिमला घुमाते हैं। बोलेगा हम शिमला रुकेंगे। तो महारानी विक्टोरिया बहुत दिनों तक शिमला रुकी, उसने इसलिए उसको शिमला की ग्रीष्म राजधानी घोषित कर दिया, ठीक है। और अब हुआ क्या कि जो भाभी थी, इससे बातचीत कम हो पा रही थी, तो इसने क्या किया, कार सेवा शुरू कर ली। तब भी मन नहीं भरा, तो लेटर वेटर नहीं पूछ पा रहे थे मन की बातें, तो उसने क्या किया, पोस्ट ऑफिस चालू किया और डाक सेवा शुरू करवा दी। तो उसके चक्कर में ये सारी चीज़ें उसने करवाई, जो कि ये पूरा रिटर्न में है। और इसने कहा हमें इंडियन से बात भी करनी है, हिंदी में बात नहीं करेंगे उनसे, अंग्रेजी में बात करेंगे। उसने क्या किया, इंडियंस के लिए अंग्रेजी कॉलेजों की स्थापना करवा दी कि अंग्रेजी पढ़ें और फिर हमारी रानी से बात करें, ठीक है। तो ये था आज का आपका लॉर्ड डलहौजी का पार्ट 3, जो कि कंप्लीट हुआ। आगे मिलते हैं आपका जो नेक्स्ट पार्ट है लॉर्ड कैनिंग। तब तक के लिए चलें।